हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्याभ्यास। मैं हूं डॉक्टर शिखा कनौजिया और आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग, डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस को। मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इंग्लिश वर्ड स्टैटिस्टिक्स ड्राइव किया गया है जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स से, जो कि सबसे पहले यूज किया गया था ये वर्ड स्टैटिस्टिक्स जर्मन स्कॉलर गॉटफ्राइड एचेनवॉल के द्वारा 1749। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग डिस्क्राइब किया गया था उस टाइम पर एनालिसिस ऑफ डेटा अबाउट द स्टेट सच एज डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड अदर एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस। जहां पर आप डेमोग्राफिक डेटा की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक से रिलेटेड डेटा की बात कर रहे हैं, या गवर्नेंस के किसी और एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं एनालिसिस ऑफ डेटा की। स्टैटिस्टिक्स वर्ड ना सिर्फ जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है, बल्कि लैटिन वर्ड स्टेटस, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा और फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक्यू से भी लिया गया है, और ये फिर ड्राइव किया गया है, प्रॉपर बनाया गया है इंग्लिश वर्ड, जिसको हम जानते हैं स्टैटिस्टिक्स के नाम से। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग दो सेंस में है, सिंगुलर सेंस में और प्लूरल सेंस में। सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स बताती है कि वो एक साइंस है, एक मेथड है कलेक्शन का, ऑर्गेनाइजिंग का, प्रेजेंटिंग का, एनालाइजिंग का एंड इंटरप्रेटिंग द न्यूमेरिकल डेटा। डेटा कैसा होना चाहिए? नंबर्स में, जिसको हम क्या कर रहे हैं? कलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं और इंटरप्रेट कर रहे हैं। एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, इसीलिए इसे हम मेथड कह रहे हैं और साइंस कह रहे हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि आप बिजनेस परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कोई इम्पैक्ट चेक कर रहे हैं, तो इसे हम सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि वो डेटा खुद जो नंबर्स में है वो प्लूरल सेंस में अपने आप को डिफाइन कर रहा है। जैसे कि आपके पास सेल है 2024 की, जो कि 10% के हिसाब से बढ़ी है, तो उस प्रॉपर स्टैट को हम प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। डेफिनेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे प्रोफेसर्स ने अपनी डेफिनेशंस दी हैं, या जिसने जैसा देखा है स्टैटिस्टिक्स को उसको वैसा ही डिफाइन कर दिया गया है। बहुत फेमस डेफिनेशन है, प्रोफेसर A.L. बाउले के द्वारा दी गई है ये डेफिनेशन। ये कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। स्टैटिस्टिक्स गणनाओं का विज्ञान है, सांख्यिकी गणनाओं का विज्ञान है। ये कहती है कि जहां नंबर्स हैं या जहां काउंटिंग है या जब हम न्यूमेरिकल डेटा की बात कर रहे होते हैं, वो हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है। अकॉर्डिंग टू बॉडिंगटन, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेशंस एंड प्रोबेबिलिटी। अनुमान लगा रहे हैं या कोई प्रायिकता है होने या ना होने की, वो बॉडिंगटन ने डिफाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल कि आज बारिश पड़ेगी, मौसम विभाग के लोगों ने कहा है कि अगले 3 दिन बारिश पड़ने के आसार है, लेकिन आज बारिश पड़ी और अगले 2 दिन बारिश नहीं पड़ी। तो स्टैटिस्टिक्स ने प्रॉपर डेटा देखा और डिफाइन किया कि अगले 3 दिन बारिश पड़ेगी, लेकिन जरूरी नहीं है, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी है। जरूरी नहीं है कि अगले 3 दिन बारिश पड़े ही, एक्यूरेट नहीं है डेटा, एक एस्टिमेशन है, 1 दिन पड़ी 2 दिन नहीं पड़ी। तो स्टैटिस्टिक्स प्रॉपर आपको रिजल्ट ना देके आपको एक एक्सटेंट तक रिजल्ट देती है, एक एस्टिमेशन देती है, जिसके बेसिस पे आप आगे अपना वर्क ऑनगोइंग कर सकते हैं। जनरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन है, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग द डेटा। न्यूमेरिकल डेटा से रिलेटेड आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि पहले आपने डेटा को कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज करने में आपने डेटा को एडिट किया, क्लासिफाई किया, उसे टेबल में डाला, टेबुलेशन फॉर्म में किया, या आपने उसे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। देन अगर आपने उसे टेबुलेशन फॉर्म में अरेंज किया है तो फिर आपने उसको क्या किया? उसको किसी टूल के थ्रू एनालाइज किया, और जो रिजल्ट निकल कर आए हैं आपने उसको इंटरप्रेट किया, और फिर उसको क्या कर रहे हैं? आप प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ये पूरा प्रोसेस आप फॉलो करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप स्टैटिस्टिक्स को यूज कर रहे हैं। आप स्टैटिस्टिक्स
के जो मेन वर्क है, कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग द पर्टिकुलर डेटा, न्यूमेरिकल डेटा. According to Coxon and Cowden, statistics may be defined as the collection, presentation, analyze and interpretation of numerical data. Statistics जो भी फोकस करती है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा पे फोकस करती है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वालिटेटिव डेटा को छोड़ देती है. बहुत सारी स्टडीज ऐसी हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ हमारे स्टैटिस्टिक्स के स्कोप है. बहुत सारी सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं या बहुत सारी स्टडीज ऐसी होती है जो क्वालिटेटिव डेटा को कलेक्ट कर रही होती है, जिसमें नंबर्स का कोई रोल प्ले नहीं है. लेकिन क्या वहां पर रिसर्च नहीं होगी? क्या वहां स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं होगी? होती है. लेकिन हम उस क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिफाई करते हैं, हम उसको नंबर्स में चेंज करते हैं और फिर हम उस डेटा को एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं. मतलब पूरा प्रोसेस क्या हुआ कि आपने कलेक्ट किया, आपने ऑर्गेनाइज किया क्वालिटेटिव डेटा को, देन आपने उसको क्वांटिफाई किया, उसको नंबर्स में कन्वर्ट किया. रीजन कि अब आपको क्या करनी है, स्टैटिस्टिक्स यूज करनी है, स्टैटिस्टिक्स के मेथड यूज कर रहे हैं, टूल यूज कर रहे हैं उसको एनालाइज करने के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पे अप्लाई होंगे. तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स जो सारे काम करती है वो न्यूमेरिकल डेटा को ही फोकस में रख के सारे काम उसके होते हैं. Characteristics of statistics. Statistics deals with aggregate data. Statistics किसी इंडिविजुअल यूनिट पे काम नहीं करती कि मैंने किसी, अगर मैं बात कर रही हूँ हाइट और वेट के डेटा की, तो मैंने अगर किसी एक पर्सन की हाइट और वेट ले लिया और मैं चाह रही हूँ कि मैं स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स लगाऊं या मेरा ये कलेक्शन ऑफ डेटा है, ऐसा नहीं है. आपको डेटा इंडिविजुअल यूनिट का नहीं, आपके पास एग्रीगेट होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मेरे पास 20 लोगों की या 10 लोगों की हाइट एंड वेट है और फिर मैं उसको आगे एनालाइज कर रही हूँ. तो स्टैटिस्टिक्स डील विद एग्रीगेट्स ऑफ डेटा, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन. डेटा जो होना चाहिए वो नंबर्स में एक्सप्रेस होना चाहिए. अगर वो नंबर्स में नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स उससे डील नहीं कर सकती है. अफेक्टेड बाय मल्टीपल फैक्टर्स. स्टैटिस्टिक्स या हम बात करें स्टैट्स की, जिसे हम डेटा कह रहे हैं, वो बहुत सारे फैक्टर से इफेक्ट हो जाता है. फॉर एग्जांपल आपने कलेक्शन के टाइम पे कोई गलती कर दी, एडिटिंग के टाइम पे कोई गलती कर दी, या आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसमें आपने बायसनेस दिखा दी, कोई मैनिपुलेशन कर दिया, जिसकी वजह से वो सारे फैक्टर्स, जिसकी वजह से पूरा रिजल्ट इफेक्ट हो जाएगा. ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारे डेटा को स्टैटिस्टिक्स में. मल्टीपल फैक्टर्स से इफेक्ट होता है हमारा डेटा, जो कि आता है स्टैटिस्टिक्स में. कलेक्टेड फ्रॉम प्री डिटरमाइंड पर्पस. हम यूं ही कोई डेटा कलेक्ट ऑर्गेनाइज करने नहीं बैठ जाते हैं. आपके पास एक प्री डिटरमाइंड पर्पस होना चाहिए, गोल होना चाहिए, एक मोटिव है कि फॉर एग्जांपल मैं लोगों के हाइट और वेट का एनालिसिस करना चाहती हूँ. मैं देखना चाहती हूँ कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट है या नहीं है, वेट के अकॉर्डिंग हाइट है या नहीं है, ये दोनों के बीच में कोरिलेशन है या नहीं है. तो मेरे पास एक प्री डिटरमाइंड पर्पस है हाइट और वेट का डेटा कलेक्ट करने के लिए. स्टैटिस्टिकल लॉ. डेटा इज एनालाइज बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल लॉज एंड प्रिंसिपल. आपको अगर आपके पास डेटा है और आप उसको एनालाइज करना चाह रहे हैं तो उस टूल के अकॉर्डिंग आपको उसको पहले ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा. जैसा कि मैंने अभी से पहले कहा था कि मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए डेटा में. तो ये भी एक प्रिंसिपल है कि आप बाइसनेस नहीं दिखाएंगे, आप डेटा को मैनिपुलेट नहीं करेंगे. क्योंकि अगर आप डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो आप डेटा को अपने अकॉर्डिंग चाह रहे हैं, आप रिजल्ट को अपने अकॉर्डिंग चाह रहे हैं, और जिसके बेसिस पे एक जो जनरल रिजल्ट होता है वो नहीं निकल कर आएगा. ऑपरेशनल अप्रोच. स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड प्रैक्टिकली टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. ये अप्लाइड नेचर में होती है और हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इसीलिए ये ऑपरेशनल अप्रोच कहा गया है स्टैटिस्टिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ इसकी महत्वता है. तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग. हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, देन हम इंटरप्रेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डेटा को. अब इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं तो हम फोरकास्ट भी करेंगे आगे, और फोरकास्ट जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो हमारे पास एक डिसीजन है कि रिजल्ट आया है तो अब हम आगे बढ़े या रुक जाए. फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं किसी इन्वेस्टमेंट को देखना चाह रही हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैंने डेटा एनालाइज किया है कि मैं नई ब्रांच खोलूं या नहीं खोलूं, और मैंने डेटा कलेक्ट किया, एनालाइज किया, प्रॉपर रिजल्ट निकल कर आ रहा है कि आप आगे प्रॉफिट कमाएंगे, तो मैं आगे इन्वेस्ट करूंगी उस ब्रांच में। लेकिन अगर ऐसा है कि आप प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो मैं उस ब्रांच में इन्वेस्ट नहीं करूंगी या मैं ब्रांच ही नहीं खोलूंगी। तो ये क्या है, मुझे एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर लेके जा रहा है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन वेरियस फील्ड। बहुत सारी फील्ड में हमारे लिए स्टैटिस्टिक्स का रोल प्ले है। अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा को एक छोटे नंबर्स में, या हम बात करें जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास सेंट्रल वैल्यू, मेथड्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बहुत बड़े डेटा को एक सिंपल, एक छोटी सेंट्रल वैल्यू से हम डिफाइन कर देते हैं कि ये डेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बहुत आसानी से हम कॉम्प्लेक्स डेटा को समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अभी डिसीजन मेकिंग में मैंने आपको बताया कि प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग के काम में आता है। तो आप जो भी रिजल्ट निकाल रहे हैं वो निकाल ही इसीलिए रहे हैं कि आप पॉलिसी बना सकें, आप कोई प्रेडिक्शन कर सकें, आप फोरकास्ट कर सकें। हम रिसर्च में यूज कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। देखिए, रिसर्च अगर आप कर रहे हैं तो आप डेवलपमेंट की तरफ ही बढ़ना चाह रहे हैं, और रिसर्च में स्टैटिस्टिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द एनालिसिस। वो रिजल्ट को एनालाइज कर रही है, रिसर्च के लिए डेटा कलेक्ट कर रही है। क्वालिटी कंट्रोल में स्टैटिस्टिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। ये अप्लाइड इन इंडस्ट्रीज टू मेंटेन एंड इम्प्रूव क्वालिटी। देखिए, आपने एक सर्टेन रिजल्ट निकाला है, उसके बेसिस पे आपको पता चला है कि ये प्रोडक्ट है मेरा और ये मैं इसे और इम्प्रूव करूंगी तो मेरा और मार्केट में सेल होगा, तो क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर इस तरीके से कि मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अब मुझे ध्यान देना है इसकी सेल्स पे या मार्केटिंग पे। तो ये इंडस्ट्रीज में क्वालिटी कंट्रोल की भी, क्वालिटी कंट्रोल जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो भी स्टैटिस्टिक्स का मेन इंपॉर्टेंस शो करती है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल विद्याभ्यास।